सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। मौर्य वंश के इस शक्तिशाली सम्राट ने न केवल भारत को अपनी शक्ति से संगठित किया, बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में फैलाया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। वे मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और रणनीतिक सोच रखने वाले थे। उन्होंने सैन्य रणनीति, राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। अशोक के कई भाई थे, लेकिन वे बचपन से ही विशेष रूप से प्रतिभाशाली माने जाते थे। कहा जाता है कि उनकी बुद्धिमानी और वीरता के कारण उनके भाइयों में ईर्ष्या थी। यही कारण था कि उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें शुरुआत में सत्ता से दूर रखने का प्रयास किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकार को लेकर घमासान मच गया। अशोक के भाइयों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से इस संघर्ष में विजय प्राप्त की। उन्होंने 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। अशोक ने सत्ता संभालते ही साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वे एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे, जो अपने शत्रुओं को परास्त करने में विश्वास रखते थे। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 261 ईसा पूर्व में आया, जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग, जो वर्तमान में ओडिशा में है, वह एक स्वतंत्र राज्य था और इसकी सेना बहुत मजबूत थी। अशोक ने एक भयानक युद्ध छेड़ा, जिसमें हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और कई हजारों को बंदी बना लिया गया। जब अशोक ने युद्ध के बाद का दृश्य देखा, लाशों से भरे मैदान, रोते बिलखते लोग, उजड़े हुए घर, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से केवल दुख और विनाश होता है। यहीं से उन्होंने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इस परिवर्तन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शेष जीवन को धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने धम्म नामक नीति को लागू किया, जिसका उद्देश्य सभी जीवों के प्रति करुणा, सत्य, अहिंसा, दया और सद्भावना फैलाना था। अहिंसा का प्रचार। अशोक ने शिकार और बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। न्यायप्रिय शासन। उन्होंने अपने साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और अधिकारियों को जनता के प्रति दयालु बनने का आदेश दिया। कल्याणकारी कार्य। उन्होंने अस्पताल, कुएं, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाई। जनता से संवाद। उन्होंने शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार किया। अशोक ने अपनी नीतियों और आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक जैसी विभिन्न लिपियों में लिखे गए थे। सारनाथ स्तंभ। इसमें अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। गिरनार शिलालेख। इसमें जनता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख है। धौली और जौगढ़ शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध के बाद के बदलावों का वर्णन किया गया है। अशोक के इन अभिलेखों से हमें उनके शासनकाल की स्पष्ट झलक मिलती है और यह भी पता चलता है कि वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे।
अशोक केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने धम्म का प्रचार विदेशों तक भी किया। उन्होंने श्रीलंका, चीन, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारकों को भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई। अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनका अधिकतर समय बौद्ध धर्म के प्रचार में बीता। वे अपने अंतिम दिनों में सन्यासी जैसी जीवन शैली अपनाने लगे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति और वैभव को त्याग कर एक सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और कुछ दशकों के भीतर ही यह समाप्त हो गया। अशोक भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा सम्राट है जिन्होंने युद्ध के बजाय शांति और अहिंसा को अपनी ताकत बनाया। उनकी नीतियां और धम्म संदेश आज भी प्रासंगिक है। अशोक चक्र, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र उनकी शिक्षाओं का प्रतीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। न्याय और प्रशासन, उनकी प्रशासनिक नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। सम्राट अशोक न केवल एक महान योद्धा और शासक थे, बल्कि वे मानवता के सच्चे हितैषी भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल युद्ध से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से भी प्राप्त की जा सकती है। उनकी अहिंसा और धम्म की नीति ने भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सम्राट अशोक का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर भी महान बन सकता है और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर सकता है। यही कारण है कि वे आज भी भारत के सबसे सम्मानित सम्राटों में गिने जाते हैं। धन्यवाद।